मैं वाल्मीकि आपका अपने चैनल पामस्ट्री बाय वाल्मीकि में स्वागत करता हूँ। हथेली पर विभिन्न ग्रहों के चिन्ह, उनके स्थान एवं उन स्थान का व्यक्ति के जीवन में पड़ने वाले प्रभावों पर इस सीरीज में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग सूर्य पर्वत की स्थिति एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियोज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा एक विनती और है, वीडियोज को लेकर के किसी भी प्रकार की क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो एवं कोई सुझाव हो, उसे कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए अब हम लोग हथेली पर सूर्य पर्वत की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, किन्हीं की भी हथेली पर अनामिका उंगली से नीचे का भाग सूर्य पर्वत कहलाता है। देखिए, अनामिका उंगली से नीचे का यह भाग सूर्य पर्वत कहलाता है। अगर यह भाग हथेली पर उभरा हुआ हो तो उसे अच्छी स्थिति में कहेंगे। अगर दबा हुआ हो तो उसे अविकसित कहेंगे। अगर यह पर्वत अधिक उभरा हुआ हो, जो टीले के समान दिखाई पड़े, तो इसे अति विकसित कहें। अब इस पर्वत का व्यक्तित्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे व्यक्ति मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, आशा, उत्साह, उदारता, सफलता, सौंदर्य प्रेमी, पितृस्थान, अहमवादी एवं विभिन्न प्रकार के जो राजसिक लक्षण है, इस पर्वत के अध्ययन से पता चलते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य पर्वत पर जो निर्दोष हो, काफी अच्छी स्थिति में हो, यह समाज में सम्मान प्रदान करता है। सरकार एवं सरकारी क्षेत्र से जुड़ाव एवं उससे लाभ को भी यह पर्वत बताता। यानी अभी अगर सबसे अधिक प्रश्न आता है कि मेरी सरकारी नौकरी होगी या नहीं होगी, इस प्रश्न का निर्णय देने के लिए सूर्य पर्वत का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो चलिए, इसके साथ साथ सूर्य पर्वत के अन्य पर्वतों के साथ, अन्य ग्रहों के साथ संबंध पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी, इस पर हम लोग बात करते हैं। अगर सूर्य पर्वत बुध पर्वत की ओर विस्थापित हो, देखिए बुध पर्वत की स्थिति यह है, और अगर यह उभार दोनों के मध्य में हो जाए, यानी कि अगर सूर्य पर्वत का उभार इस प्रकार से इस स्थान पर हो जाए जो मैंने अभी रेखांकित की है, वैसी स्थिति में जातक को कला से लाभ प्राप्त होता है और जातक थोड़ा सा व्यापारिक बुद्धि का, व्यवसाय व्यापार में यश एवं सम्मान को प्राप्त करता है। अगर सूर्य पर्वत यानी कि इस पर्वत का उठान अगर यह, जैसा कि यह हृदय रेखा है, तो अगर इसका उठान अगर यहाँ पर अगर अधिक हो जाए इस क्षेत्र में, ऐसी स्थिति में वह बहुत परोपकारी होगा एवं अपने सोशल वर्क के लिए, सामाजिक कार्य के लिए वह बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। यदि सूर्य पर्वत का झुकाव अगर यह क्षेत्र पर अधिक विकसित हो जाए, वैसी स्थिति में वह व्यक्ति स्वार्थी होगा और भौतिकवादी हो जाएगा। ठीक है, उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की अधिक परवाह नहीं होगी। यदि सूर्य पर्वत भी विकसित अवस्था में हो और साथ में यहाँ पर चंद्र पर्वत की स्थिति होती है, अगर यह चंद्र पर्वत भी विकसित अवस्था में हो, तो जातक निश्चित रूप से कला में, एडवर्टीजमेंट में, फिल्म में, सिनेमा में, मॉडलिंग में वह यश को प्राप्त करता है, अच्छा लाभ कमाता है। यदि सूर्य पर्वत और शनि पर्वत दोनों विकसित हो, अगर यहाँ भी अच्छी अवस्था हो पर्वत की और यह इस पर्वत की भी अगर अवस्था अच्छी हो, तो वह दिखावा पसंद नहीं करते हैं। वो अपने परिश्रम के दम पर समाज में अपना नाम एवं रुतबा हासिल करते हैं। यदि के साथ साथ
अगर सूर्य पर्वत विकसित हो, शनि पर्वत विकसित हो और जो शारीरिक मंगल है अगर यह भी विकसित हो, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक श्रम के द्वारा अपनी प्रसिद्धि को हासिल करता है। अगर सूर्य पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों विकसित हो, यह भाग शुक्र पर्वत कहलाता है, अगर यह भाग भी दोनों विकसित हो, वैसी स्थिति में जातक विपरीत लिंग से, यानी अगर पुरुष है तो स्त्री के द्वारा और स्त्री है तो पुरुष के द्वारा लाभ को प्राप्त करता है। अच्छा, मैं एक और सूचना आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। हस्तरेखा के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण फल विवरण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व, ग्रह विचार, विवाह, वर्ष के अनुसार घटनाओं का वर्णन, सावधानी एवं ज्योतिषीय उपाय शामिल होते हैं। यह हैंड रिटन होता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। एक जो ग्रह है अगर सूर्य पर्वत विकसित हो और बृहस्पति पर्वत भी विकसित हो, तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में और जो भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हुए हैं, आईएएस आईपीएस, तो इन लोगों का योग बृहस्पति पर्वत और सूर्य पर्वत के साथ ही मिलने पर देखा जाता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने सूर्य पर्वत का महत्व एवं सूर्य पर्वत का अन्य ग्रहों के साथ संबंध होने पर क्या प्रभाव होंगे, इस पर चर्चा की है। अगले पाठ में सूर्य पर्वत पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों पर हम लोग चर्चा करेंगे।